हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे अलबैत अल दिमिश्की की तरफ से आने वाले परफ्यूम का, जिसका नाम है टेरे। तो जानेंगे कैसा है ये परफ्यूम। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। दोस्तों, इस वीडियो के थंबनेल से और इस परफ्यूम के नाम से आपने इतना तो अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये परफ्यूम किसके जैसा होगा। अगर आप नए हैं दोस्तों परफ्यूम की दुनिया में, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अलबैत का टेरे है, ये क्लोन है टेरे डे हमिस का। तो ये मेरे पास एक ईडीटी कॉन्सेंट्रेशन में है टेरे डे हमिस। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि ये कैसा है अगर मैं टेरे डे हमिस से कंपेयर करूँ तो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अलबैत अल दिमिश्की के बॉटल के डिज़ाइन को। तो ये 75 ml की क्वांटिटी में आता है, 100 ml नहीं आता। ये एडीपी कॉन्सेंट्रेशन है, मेड इन यूएई है, एक मेटालिक कैप है, इसका स्प्रेयर काफ़ी अच्छा होता है और ये मेटालिक इनका एक लोगो है। यहाँ पर एक स्टिकर है जहाँ पर टेरे मेंशन है। तो एक बेसिक सा डिज़ाइन होता है इनके बॉटल्स का और इनके सारे बॉटल्स एक जैसे ही आपको दिखेंगे। ये एक मैं डिमेरिट भी कहूँगा दोस्तों, थोड़ा सा ये कॉस्ट कटिंग करते हैं इस चीज़ में। और इनकी एक प्रीमियम लाइनअप भी आती है जहाँ पर इनका सिर्फ बॉटल का डिज़ाइन चेंज होता है और एक बॉक्स में आता है वो। और ये जो है एक नॉर्मल से बॉक्स में आता है और वो एक वुडन नहीं, कार्डबोर्ड वाली बॉक्स में आता है। थोड़ा सा वो रोबस्ट होता है, लेकिन उसका भी प्रेजेंटेशन मैं कहूँगा कि ठीक है। कॉस्ट कटिंग वहाँ भी है क्योंकि वहाँ भी बॉटल्स एक जैसा ही यूज़ होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं इसके सेंट प्रोफाइल की। इसका सेंट प्रोफाइल कैसा है, तो अगर आप अलबैत के वेबसाइट पर देखेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर आपको निराशा हाथ लगेगी क्योंकि वहाँ पर उन्होंने सिर्फ 3 नोट्स का मेंशन किया है और हमें पता है कि 3 नोट से काफ़ी ज़्यादा कुछ है इसमें। तो अलबैत ने मेंशन किया है टॉप में ऑरेंज, मिड में पेपर और बेस में बेंजोइन। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये एक्चुअल में ये कैसा है। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले रसासी फ़तान को रिव्यू किया था। अगर आपने इसका रिव्यू नहीं चेक किया है तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक मैं लिंक लगा दूँगा। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, वैसे आगे चल के आप मुझे बताइए, आप 1 to 1 अलबैत, टेरे और फ़तान का कंपैरिजन चाहते हैं कि नहीं। लेकिन इसकी जो ओपनिंग है मुझे थोड़ी सी ब्राइट लगती है। तो मैंने इसके रिव्यू वीडियो में बताया था कि फ़तान की जो ओपनिंग है मुझे थोड़ी ब्राइट लगती है और जो टेरे डे हमिस है इसकी इतनी ब्राइट नहीं है। इसमें वेटिवर का मुझे एक अच्छा टच मिलता है और यहाँ जो वेटिवर है मुझे ड्राई डाउन में मिलता है फ़तान में। और सिमिलरली दोस्तों, जो अलबैत का टेरे है, इसकी जो ओपनिंग है मुझे एग्जैक्टली टेरे डे हमिस जैसी लगती है और इसकी ओपनिंग से ही मुझे वेटिवर पता लगता है। ये एक सिमिलैरिटी है अलबैत के टेरे में और टेरे डे हमिस में। जो पेपरीनेस है मुझे यहाँ भी अच्छा मिलता है और मुझे यहाँ भी अच्छा मिलता है। और ये जो दोस्तों इसकी जो ओपनिंग है टेरे डे हमिस की और अलबैत की, ये दोनों ओपन होते हैं एक जेस्टी, एक मीठे सिट्रसी ओपनिंग के साथ। टेरे डे हमिस का एक मैं यहाँ पर फ्रेग्रेंटिका के नोट्स लगा दूंगा। और फ्रेग्रेंटिका के नोट्स दोस्तों अगर मैं आपको बताता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं नोट्स पढ़ के आपको रिव्यू दे रहा हूँ। मैं ये देखता हूँ कि कितने मैच करते हैं। जो फ्रेग्रेंटिका पे ऐसे नहीं कि कोई भी उठ के वो वहाँ पर नोट्स लगा देता है। वहाँ पे काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं जो परफ्यूम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। काफ़ी रिसर्च के बाद वहाँ पर नोट्स को डिस्क्राइब किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आया और उसने नोट्स ऐसे बस चिपका दिए और मैं उसको पढ़ के आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो नोट्स है दोस्तों, ये मुझे एक जस्टी ओपनिंग मिलती है टेरे डे हमिस में, जो कि मुझे पेपरीनेस भी इसके साथ में मुझे मिलता है। तो जो ओपनिंग है मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। एक मीठा सिट्रस का ओपनिंग है, मुझे यहाँ पर एग्जैक्टली वैसे ही ओपनिंग मिलती है। लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट है फ़तान। तो फ़तान ब्राइट क्यों है, क्योंकि मुझे एक यहाँ पर एक खट्टापन भी मुझे मिलता है। मीठापन तो मुझे मिलता ही है, साथ में मुझे एक खट्टापन भी मिलता है फ़तान में। और वो जो खट्टा सिट्रस है मुझे यहाँ नहीं मिलता। तो खट्टा सिट्रस से क्या मतलब है कि वो लेमन का एक नोट है जो मुझे मिलता है। वो बर्गामोट भी हो सकता है, वो लेमन भी हो सकता है फ़तान में। तो जो बर्गामोट और लेमन का जो टच है वो यहाँ नहीं है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसके नोट्स में, जैसे मैंने पहले लगाया, तो यहाँ पर बर्गामोट और लेमन का यूज़ नहीं किया गया है। तो इसकी ओपनिंग थोड़ी मीठी है, थोड़ी डेंस है। ग्रेपफ्रूट थोड़ा मीठा होता है, ऑरेंज मीठा होता है अपने नेचर में, तो वो मिठास मुझे यहाँ मिलती है इसके टॉप में। और सेम मिठास मुझे अलबैत के टेरे में भी मिलती है।
और दोस्तों जब मैंने इसको रिव्यू किया था फतान को, तो मैंने बताया था कि इसके बेस में मुझे वेटिवर मिलता है। वैसे आगे चल के मैं इसका 1 to 1 एक कंपैरिजन बना दूंगा फतान वर्सेस अल्बैत टेरे। तो इसके मुझे बेस में मुझे वेटिवर पता लगता है, लेकिन इसके मुझे टॉप से ही वेटिवर मिलता है, टेरे डी हर्मेस इसमें और इसमें। तो ये इसकी अगेन एक सिमिलैरिटी है। इसके मिड में मुझे एक अच्छा एक पेपरीनेस और एक स्पाइसीनेस मिलता है, तो वो मुझे यहाँ पे डिटेक्ट होता है। और बेस में जाके ये जो सारे नोट्स हैं मुझे लगता है कि एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। इकट्ठा होने का ये मतलब है कि सिट्रसी ओपनिंग जो है वो बेस तक कैरी फॉरवर्ड होती है, स्पाइसीनेस बेस तक कैरी फॉरवर्ड होती है। जो पेपरीनेस है वो वैसे थोड़ा मेलो डाउन हो जाता है 15 से 20 मिनट के बाद। थोड़ा सा ये पेपरी स्टार्टिंग में रहता है, लेकिन आगे चल के इसमें जो पेपरीनेस है, जो स्पाइसीनेस है, वो मेलो डाउन हो जाता है। तो जब ये बेस में जाता है तो आपको एक सिट्रसी प्लस अर्दी और कुछ वुडनेस जैसा आपको कुछ मिलेगा। एक पचूली का एक अर्दीनेस, वेटिवर का अर्दीनेस और एक आपको काफ़ी बढ़िया वुडनेस मिलने वाला। और ये जो इसका जो वुडनेस है, अर्दीनेस है, पेपरीनेस है और जो सिट्रसी जो नोट्स हैं वो मुझे लगता है कि काफ़ी देर तक रहते हैं, काफ़ी देर तक टिकते हैं। पेपरी जो एलिमेंट है, स्पाइसी एलिमेंट है, वो सबसे पहले फेड आउट होता है, लेकिन सिट्रसी एलिमेंट फिर भी रहता है इसके आखिरी तक। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पे कि अल्बैत अल-दिमिश्की का ये जो टेरे है ये कितना क्लोज है टेरे डी हर्मेस के। तो मैं कहूँगा कि ये टेरे डी हर्मेस के अराउंड 90% तक क्लोज है। जैसी खुशबू मुझे टेरे डी हर्मेस में मिलती है, सिमिलरली वैसे ही खुशबू मुझे टेरे में मिलती है। तो दोस्तों ये जो परफ्यूम है मैं कहूँगा कि दिस इज़ अ वेरी नाइस अल्टरनेटिव टू टेरे डी हर्मेस। ये ज़्यादा क्लोज है टेरे डी हर्मेस के एज़ कम्पेयर टू फतान। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि फ़तान अगर ये क्लोज नहीं है तो ये फ़तान इज़ नॉट गुड, फ़तान अच्छा फ्रेगरेंस नहीं है। ये काफ़ी अच्छा फ्रेगरेंस है दोस्तों, इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा एरी है, लेकिन ये भी काफ़ी सिमिलर है टेरे डी हर्मेस के, लेकिन एग्जैक्टली टेरे डी हर्मेस जैसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो अल्बैत का टेरी है ये मुझे टेरे डी हर्मेस के जैसा ही, इसकी जो सेंट प्रोफाइल है मुझे वैसे ही लगती है। तो जो ऑब्वियस डिफरेंस है वो मुझे फ़तान और टेरे डी हर्मेस में मुझे ऐसा लगता है, अल्बैत के टेरी में ये मुझे डिफरेंस लगा। आप ये पूछ सकते हैं कि अगर मेरे पास फ़तान है तो क्या मुझे टेरे की तरफ देखना चाहिए, तो मैं कहूँगा नहीं। अगर आपके पास फ़तान है तो आपके पास फ़तान ही रखिए, क्योंकि ये सिमिलर ही कैटेगरी में हो जाएगा और ये काफ़ी एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर है। तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पैसे बर्बाद हो गए, या तो फ़तान को लेके बर्बाद हो गए या तो टेरे को लेके बर्बाद हो गए। तो मैं कहूँगा कि अगर आपके पास कोई एक है तो आप दूसरे की तरफ मत जाइए। अगर आपके पास टेरे है तो फ़तान लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास फ़तान है तो टेरे को लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैं अगर बात करूं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो मुझे इससे स्किन पर लगभग 7 से 8 घंटे की लॉन्जेविटी मिलती है। कपड़ों पर ये मेरे 24 घंटे तक टिकता है और इसका प्रोजेक्शन मुझे 2 से ढाई घंटे का मिलता है। तो परफॉर्मेंस में ये काफ़ी अच्छा है। वहीं पर अगर मैं टेरे डी हर्मेस की बात करूँ तो इससे मुझे स्किन पे लगभग 5 घंटे की लॉन्जेविटी मिलती है। ये एडीटी कॉन्सेंट्रेशन है, वैसे थोड़ा सा हल्का है ये अपने कॉन्सेंट्रेशन में, और ये एडीपी है। तो इससे मुझे 5 से 6 घंटे की स्किन पे लॉन्जेविटी मिलती है। 6 घंटे भी नहीं, मैं कहूँगा कि अराउंड 5 आवर्स की मिलती है। कपड़ों पर ये मेरे लगभग 12 से 15 घंटे तक टिकता है और इसका जो प्रोजेक्शन है मुझे करीबन 1 से 1.5 घंटे का मिलता है। लेकिन खुशबू को दोस्तों काफ़ी अलहदा है, काफ़ी लाजवाब खुशबू है। इसकी क्वालिटी अगर आप लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। और वैसे भी ये जो मेरा जो यूनिट है ये 2013 के बैच का है, तो 12 साल पुराना परफ्यूम है दोस्तों। और इसकी जो खुशबू है थोड़ी सी ज़्यादा है करंट बैचेस से, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है, और थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है ये अपने नेचर में। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आता है दोस्तों इसको लगाना। तभी मैंने सोचा कि इसका 200 ml का बॉटल लेना एक अच्छा एक चॉइस होगा। तो ये मेरे पास 200 ml की बॉटल में है टेरे डी हर्मेस, तो ये मुझे काफ़ी लगाना पसंद है दोस्तों। लेकिन जहाँ पर मैं अल्बैत की बात करूँ तो इसकी जो ऑयल क्वालिटी है मुझे ठीक ठाक लगती है। ऐसा नहीं लगता कि कुछ सिंथेटिक एलिमेंट मैं स्मेल कर रहा हूँ या फिर इससे कुछ ऐसी सिंथेटिक सी स्मेल आ रही है या कुछ मुझे इचिंग से हो रही है, ऐसा कुछ नहीं लगा। कुछ स्क्रैची फील नहीं आती, एक अच्छे से बिठाया हुआ मुझे इसके नोट्स लगते हैं, नोट्स अच्छे से इसके बिठाए हुए हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा टेरे डी हर्मेस का। लेकिन क्वालिटी आपको वैसे नहीं मिलेगी जैसे कि टेरे डी हर्मेस में, ऑब्वियस सी बात है, ये एक क्लोन है दोस्तों।
तो अगर मैं बात करूँ कि ये किसके लिए है, तो मैं कहूँगा कि ये सभी एज ग्रुप्स को अच्छा लगेगा। ये दिन का परफ्यूम है, समर टाइम का परफ्यूम है। ये आप चाहे तो इसको आप विंटर्स के मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप विंटर्स में ऑफिस जा रहे हैं तो वैसे सिचुएशन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। दिन का परफ्यूम है दोस्तों, एक थोड़ी सी रिफ़्रेशिंग सी फीलिंग आती है इसको लगा के। और मैं कहूँगा कि ये वुमेन सेंट्रिक इतना नहीं है, लेकिन वुमेन चाहे तो यूज़ कर सकती हैं। वैसे सिट्रसी इसकी ओपनिंग है तो हो सकता है कि शायद वुमेन को अच्छा लगे। एक अर्दीनेस है इसमें, वुडनेस है, तो वुमेन भी चाहे तो यूज़ कर सकती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ये एक मेल सेंट्रिक परफ्यूम लगता है। ये यंग क्राउड को और ओल्ड क्राउड को सभी को पसंद आने वाला परफ्यूम लगता है। एक कैजुअल ओकेजन, ऑफिस, कॉलेज वैसे ओकेजन में वेयर करने वाला ये परफ्यूम है दोस्तों। तो ये था एक रिव्यू अल्बैत अल दिमिश्की के टेरे का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। और अगर आपको अल्बैत के टेरे में और रसासी के फ़तान में अगर आपको कोई डिफरेंस वाला कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मैं इसका एक डिटेल्ड डिफरेंस का एक वीडियो आपके सामने ले आऊँ। तो दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।